पालिका क्षेत्र में पार्षद ने साफ सफाई एवं विकास कार्यों को लेकर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। झुंझुनू जिले की उदयपुरहट्टी पालिका प्रशासन पर पार्षद संदीप सोनी ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासनिक अधिकारी ईओ को बार बार शिकायत के बावजूद भी ऑटो टिपर लगभग 12 महीने से खराब पड़े हैं, जिससे पालिका प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से उनको सही नहीं करवाया जा रहा है। ठेकेदार 12 महीने के लगभग 10 लाख रुपए मरम्मत एवं रिपेयर करने के ले रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ऑटो टिपर 12 महीने पूर्व से खराब हैं, आज भी ज्यों का त्यों ही खड़े हैं। इस संबंध में ईओ से बात की जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। जब साफ सफाई के संबंध में जमादार पुष्कर से बात की जाती है तो ऑटो टिपर खराब होने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं। नगर पालिका में पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से मूल पोस्ट का ऐसा ही बैठा है, लेकिन नगरपालिका के ईओ ने उनका मूल कार्य में नहीं लगाया गया। इसका कारण कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, क्योंकि गत दिनों गठित की गई समितियों के अध्यक्ष ने भी पालिका में साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया तो 165 में से 65 कर्मचारी ही मौके पर पाए गए थे। जानकारी के अनुसार नगरपालिका के सफाई जमादार पुष्कर लाल के पास वर्तमान में कार्यवाहक सफाई निरीक्षक का चार्ज है। पुष्कर लाल वाल्मीकि सफाई ठेकेदार के बिल को प्रमाणित करते हैं, जिससे पालिका के हर महीने करीब 7 से 8 लाख रुपए का खुलेआम सरकार को चूना लग रहा है। इस बड़े भ्रष्टाचार के पीछे मूल पोस्ट के एसआई को कार्य में नहीं लगाने का बड़ा कारण ही भ्रष्टाचार हो सकता है। इस संबंध में ठेकेदार सुरेंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी वाहन सही कंडीशन में हैं, जिससे पालिका क्षेत्र में साफ सफाई हो रही है। जो भी आरोप हैं लगाए गए हैं झूठे हैं। 5 ऑटो टिपर है, उनमें से लगभग कभी 3 खराब मिलते हैं, कभी 4 खराब मिलते हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लगातार कभी भी जब ये बात करते हैं तो खराब की स्थिति बताते हैं कि ये खराब पड़े हुए हैं। जब ये खराब रहते हैं, इनको पता है फिर टेंडर करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। अपने स्तर पर ही इनको रिपेयर करवाते रेगुलर ये, जिससे जनता के जो कचरा संग्रह लगातार हो सकता। लेकिन इन लोगों ने अपना फ़ायदा और अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए का टेंडर कर दिया ऑटो टिपर रिपेयर के मामले में, जिससे कि अगर ये ऑटो टिपर टेंडर करते हैं तो टेंडर में क्या होता है कि अपना भी परसेंटेज रखते हैं, अधिशासी अधिकारी का भी परसेंटेज रखते हैं। इसको फायदा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर के अंदर जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं ये लोग। ये रेगुलर अभी 3-4 महीने नहीं, ये तो 12 महीने की लगभग स्थिति यही हो गई। 12 महीने हो गए इसको टेंडर के हुए ऑटो टिपर के। तो जब ठेकेदार से बात करते हैं तो वो तो कहता है कि मैंने रिपेयर करवा दी हैं, और जब जमादार से बात करता है वो कहता है कि ऑटो टिपर खराब पड़े हैं, मैं कहाँ से भेजूँ। तो उसमें जमादार तो अपना फ़ायदा देखता है, ठेकेदार अपना फ़ायदा देखता है, ईओ अपना फ़ायदा देखता है कि वो अपनी रिश्तेदारी, पहले वाला तो जो अधिकार था वो तो रिश्तेदारी के चक्कर में इनको कुछ नहीं कहता था। और जमादार का फ़ायदा ये है कि अगर ऑटो टिपर नहीं चलेंगे तो उसको एक दिन की मान लो 3 भी ऑटो टिपर नहीं चलते हैं तो पर डे के हिसाब से 1000 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन उसमें से जब ठेकेदार से बात करते हैं तो उसने कहा कि मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पेमेंट देंगे जब मैं सही करवाऊँगा, और सही करवा देता है तो उसके बाद कहता है कि ये जमादार मना कर देता है कि ऑटो टिपर आए ही नहीं, और जमादार से चर्चा करते हैं तो वो ठेकेदार पे डाल देता है। रेगुलर ऐसी स्थिति चल रही है कि ठेकेदार जमादार और जमादार ठेकेदार एक दूसरे पे ये बात डालते रहते हैं। तो टाइम लगभग किनारे पे आ चुका है ऐसे करते करते, और ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर चुके हैं लगभग। और अब आगे से ये पॉलिसी करेंगे कि इनको ठेका नहीं दिया जाकर अब नगर पालिका अपने स्तर में ऑटो टिपर को सही करवाए या रिपेयर करवाए। तो ये हो रहा है कि जो नगर पालिका अधिशासी जो सुरेश शर्मा जो खेतरी का परमानेंट स्थायी अधिकारी है, उसको उदयपुरहट्टी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। लेकिन जो अधिशासी अधिकारी सुरेश शर्मा है वो महीने में 1 या 2 दिन आता है, और 2 दिन भी आता है तो उसके अंदर भी वो चेयरमैन के घर पे जाके बैठ जाता है, और वहीं पे कर्मचारियों को कॉल कर देता है, वहीं पे जेएन को बुला लेता है, वहीं पे कर्मचारी जो एलडीसी है उसको बुला लेता है, फाइलें मंगवा लेता है, वहीं पे जो भूमि माफिया है, जो पट्टा जो ठेकेदार हो रखे हैं उनकी पत्रावली निस्तारण करता है। नगर पालिका में वो आता नहीं, और जब उसको कॉल करते तो कॉल या तो अटेंड नहीं करता, और अटेंड करता तो ये कहता है मेरा चार्ज हटवा दो, मैं तो ऐसे ही आऊँगा। तो ऐसी स्थिति कल भी हुई थी मेरे साथ। जब मैंने उनको कॉल किया तो कॉल अटेंड नहीं किया, फिर मैं परेशान हो गया बार बार कॉल करने। 12:30 बजे तक इंतजार करने के बाद मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया,
तो एसडीएम साहब ने कहा मैं अभी बात करता हूँ। फिर एसडीएम साहब को फिर बात की, फिर नहीं पहुँचा। फिर एसडीएम को मैंने फिर से कॉल किया, फिर उसने कहा कि मैं अभी फिर से बात करता हूँ। फिर उसने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका में उपस्थित हुआ। आपके नगर पालिका के सभी पार्षद परेशान हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बनी हुई है। किसी की तो ये सोचता है कि भाई मेरी पत्रावली में जो पट्टे की पत्रावली है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि चेयरमैन ही साइन नहीं करेगा। कभी ये सोचता है कि अधिशासी अधिकारी साइन नहीं करे। इस चक्कर के अंदर वो लंबे हुए मानी उनके पक्ष में बने हुए हैं। मानो 25, 20 और 25 के बीच में ऐसे पार्षद हैं जो नाखुश है चेयरमैन से। चेयरमैन की जो कार्रवाई है उससे पूरा नाखुश है। जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ पे नगर पालिका अधिकारी जो सुरेश वर्मा है उसको अतिरिक्त चार्ज दिया गया, तो हम चाहते हैं कि वो लगातार नगर पालिका में ऑफिस के अंदर बैठे और जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान है उसको सफल बनाए। और इसके लिए मैं बार बार इसके बारे में अवगत भी करा रहा हूँ। और मेरी कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं इनके साथ, कोई चेयरमैन के साथ है, कोई अधिशासी अधिकारी के साथ। लेकिन मैं जनता ने मेरे को चुनकर भेजा है तो जनता की जो पीड़ा होगी मैं तो उसके विरुद्ध बोलूँगा। ये कुछ भी करे मेरे विरुद्ध, लेकिन मैं तो लगातार बोलता रहूँगा और ऐसे काम करता रहूँगा। और जैसे ये सफाई के मामले में भी है, मैं तो लगातार ध्यान देता हूँ। लाइट के मामले में ध्यान दे रहा हूँ। अभी पीछे भी उन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपये का अपला कर रखा है। वो लाइट के मामले गबन का मामला है, वैसे देखे तो, और इसकी जाँच करवाएंगे हम लोग। और जो भी मेरे से होगा मैं उतना जनता के हित में कार्य करूँगा।